नमस्कार, मैं आदित्य सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ द डायलॉग के इस खास शो में। इस शो में हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, खास करके उन पॉलिटिकल टॉपिक्स के बारे में जो आज की दिन सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है। और इन टॉपिक्स के बारे में हमें ज़्यादा विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं बाबा विजेंद्र। तो आज हम बाबा विजेंद्र के साथ ही विश्लेषण करेंगे उन सोशल मीडिया टॉपिक्स का। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से सोशल मीडिया टॉपिक्स जो हैं वो आज ट्रेंडिंग हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन से सोशल सबसे पहले जो सोशल मीडिया टॉपिक जो ट्रेंडिंग है आज के दिन, वो है पॉलिटिकल खबरों में अगर हम जाएँ तो पवन सिंह का जो उम्मीदवारी है, वो बहुत ट्रेंड कर रहा है कि पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वो बीजेपी की साजिश है, ऐसा जो अपोजिशन है वो बता रहे हैं। क्योंकि वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुशवाहा वोटों को बाँटने के लिए बीजेपी ने ये साजिश रचा है, ऐसा कहना है बहुत सारे लोगों का। तो इसी पे हम जानेंगे बाबा विजेंद्र की क्या राय है। उससे पहले एक सोशल मीडिया यूज़र ने अपना रिएक्शन डाला है, तो उनका रिएक्शन सुनते हैं एक बार कि वो सोशल मीडिया यूज़र क्या कह रही हैं पवन सिंह के बारे में। आज मैंने पवन सिंह का एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी मां से वादा किया था कि चुनाव लड़ूंगा। अच्छा है, चुनाव लड़ना चाहिए, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन मैं जानना चाह रही हूं कि अपने गृह जिला आरा लोकसभा से क्यों नहीं, या औरंगाबाद बक्सर लोकसभा से क्यों नहीं? क्योंकि वहां भाजपा से आपकी जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा समाज को इस बात को समझना होगा कि जिस प्रकार से भाजपा ने नीतीश कुमार जी को बिहार में कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को मोहरा बनाया, आज उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी को खत्म करने के लिए एक सीट दिया और फिर उनके खिलाफ भाजपा अपने पार्टी। चलिए अब हम चलते हैं बाबा विजेंद्र के पास और जानते हैं कि उसमें पवन सिंह की जो उम्मीदवारी है, उसमें उनका क्या कहना है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आसनसोल से बीजेपी ने उन्हें पहले टिकट दिया था, पर वो टिकट जो है वो उन्होंने लौटा दिया। तो आइए बाबा विजेंद्र से जानते हैं इसके बारे में। देखिए आदित्य, अभी बहुत ही आपने रोचक विषय उठाया पवन सिंह को लेकर के। पवन सिंह ने बयान दिया है कि माँ ने मुझे कहा है चुनाव लड़ने के लिए, माता गुरुतरा भूमेरु, मतलब माँ जो है धरती माता से बड़ी है। पवन सिंह की माँ ने कहा कि बेटा तुम चुनाव लड़ ले, लेकिन पवन सिंह की माँ ने यह नहीं कहा कि बेटा तुम आसनसोल आसनसोल जाओ और आसनसोल से तुम लौट आओ। पवन सिंह की माँ ने यह नहीं कहा था कि बेटा तुम 2014 में भाजपा ज्वाइन कर लो। नित्यानंद राय और तमाम बड़े बड़े नेता थे, 2014 में ही भाजपा ज्वाइन किया और फिर जो है भाजपा में गए। पता नहीं पवन सिंह की मां ने उन्हें बताया या नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि काराकाट जो गए हैं वहां दो कुशवाहा हैं। एक तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और दूसरा वह जो सीट है सीपीआई एमएल का सीट है। और सीपीआई एमएल से कौन लड़ रहे हैं? राजा राम सिंह कुशवाहा। दो कुशवाहा हैं वहां। और ओबीसी की पार्टी से प्रियंका चौधरी भी चुनाव लड़ रही है वहां से। अब पवन सिंह गए हैं, क्या करने के लिए गए हैं? क्यों बीजेपी का टिकट लौटाया? महागठबंधन ब्लॉक में क्यों नहीं गए? और आप जब इस बात को कह रहे हैं कि काराकट आपके लिए क्यों प्रिय है, पहली बात तो यह है कि पवन जी, लोकसभा में निश्चित रूप से आप लाख पावर स्टार कहे जाएं, लेकिन भिखारी ठाकुर की जो भोजपुरी है, इस भोजपुरी को आपने बदनाम किया है। भोजपुर को बदनाम किया है, इस भाषा को, जहां भिखारी ठाकुर से लेकर के एक से एक दिग्गज लोग हुए हैं और भोजपुरी की अपनी क्रांति धर्मिता रही है। पवन सिंह ने इतना गंदा गंदा गाया और आपको पता है कि रात दिया बुझा के क्या क्या किया। मां से पूछ करके गीत गाए थे पवन सिंह, रात दिया। हुई थी जी। हाँ, रात दिया। और बंगाल की महिला को, हाँ, सौतनिया हम लाएंगे बंगाल से। आप स्त्री विरोधी हैं निश्चित रूप से और अस्मिता विरोधी हैं, संस्कृति विरोधी हैं। आप चुनाव जीत जाए हार जाए, लेकिन भारतीय राजनीति का यह दुर्भाग्य ही है, कैसे स्टार को आप जो है अपना आइकॉन बना रहे हैं।
जी आदित्य। मैं अब जानना चाहूंगा उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी पे क्या असर पड़ेगा बाबा इसका, मतलब एक नहीं, आध लाख उपेंद्र वोट तो मेरे कुशवाहा हिसाब की से काट उम्मीदवारी देंगे तो पवन सिंह। निश्चित रूप से पवन सिंह को खड़ा, पवन सिंह किसका वोट काटेंगे? पवन सिंह के प्रशंसक या जो नई पीढ़ी के जो लड़के हैं वो सभी दल में हैं। वो कुशवाहा भी जी लॉलीपॉप चाटेला, वो भी गीत गा रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं। सभी वर्ग के लोग पवन सिंह जी के गाने पर नाच गान कर रहे हैं, मस्ती में है। ऐसा नहीं कि एक किसी खास जाति का नौजवान पवन सिंह के गाने पर झूमता हो, सभी जाति के नौजवान झूमते हैं। यह देखना है जी कि नौजवानों के सामने में गाना बजाना महत्वपूर्ण है या प्रांत के जो हित हैं वह महत्वपूर्ण है, यह राष्ट्र हित महत्वपूर्ण है। यह काराकाट लोकसभा क्षेत्र के नौजवानों को तय करना है कि वह मोदी के साथ जाना है या कांग्रेस के साथ जाना है, या कमरिया करे लापालप, या इस गाना पर केवल डांस करते रह जाना है। यह स्थिति जी है। जी जी। ठीक है बाबा, मैं फिर आपके पास आऊंगा। अब हम अपना अगला जरा हम ट्रेंडिंग टॉपिक हम देख लेते हैं कि हमारे अगली ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सी है, फिर मैं आपके पास आऊंगा उसका विश्लेषण के लिए। तो अब हम अपनी अगली टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारी जो अगली टॉपिक है वो है दिल्ली सरकार, और जो ट्रेंडिंग चल रही है, जिसपे करीब 15,000 पोस्ट हुए ट्विटर पे। तो आइए देखते हैं कि दिल्ली सरकार को लेकर के इतनी ट्रेंडिंग क्यों है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी तिहाड़ जेल में है, और सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लगी हुई है, और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को जो है वो निरस्त कर दिया है और संवैधानिक ठहराया उनकी गिरफ्तारी को। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सब का क्या होता है आने वाले समय में। तो दिल्ली सरकार इसलिए ट्रेंडिंग में है क्योंकि विपक्षी चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली सरकार विपक्षी चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो इस्तीफा दे दे, केजरीवाल इस्तीफा दे दे, सरकार बर्खास्त हो जाए। तो इसी के लिए आज दिल्ली सरकार भी ट्रेंडिंग पे है। तो आइए देखते हैं कि दिल्ली इस पे बाबा का क्या सोचना है, और बाबा क्या सोचते हैं इस गिरफ्तारी को लेकर के, उनका क्या विश्लेषण है। क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर सरकार चलाना चाहिए जेल से? बाबा क्या सोचते हैं इस पे, हम बाबा की राय लेंगे। आदित्य, जी सीधे बाबा। तौर पर आज एक घटना, आज आपको शायद पता हो कि आज राजकुमार आनंद, जो केजरीवाल सरकार में एक मंत्री रहे, आज उन्होंने रिजाइन किया और कुछ जी देर पहले ही मोदी के खिलाफ में कुछ ट्वीट कर रहे थे कि किस तरह से मोदी का जो आतंक है। और उसके कुछ देर के बाद ही जो है, जब ईडी की धमकी गई होगी, आपको पता है कि पिछले साल जी 6-7 ठिकानों पर छापा मारा था। राजकुमार आनंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे, समाज कल्याण मंत्री रहे हैं। आज उन्होंने रिजाइन किया और जी केजरीवाल को दलितों का दुश्मन, बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गों पर ना चलने का आरोप, करप्ट पार्टी घोषित। अब मामला बीजेपी और कांग्रेस या विपक्ष का नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल के भीतर में ही विद्रोह शुरू हो गया है। एक तो आप जानते हैं कि सत्येंद्र जैन भीतर में है, मनीष सिसोदिया भीतर में है, अरविंद केजरीवाल भीतर में, संजय जी सिंह बाहर आए। पूरी की पूरी सरकार तबाह है। और यह तबाह जो है ना, निश्चित रूप से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का आप प्रयोग करेंगे, लेकिन आप मूवमेंट को भी आर्टिफिशियल आपने कर दिया, आर्टिफिशियल मूवमेंट आपने खड़ा किया, आपने स्वराज किया, और स्वराज से लेकर के शराब तक आप आ गए। अगर महात्मा गांधी की चर्चा आप करते हैं, महात्मा गांधी के स्वराज की चर्चा करते हैं, इस प्रकार से शराब पर आपको अपनी सियासत नहीं खड़ी करनी चाहिए। रोपे पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए। निश्चित रूप से केजरीवाल के कम दोष रहे हों, ईडी, सीबीआई, तमाम जो एजेंसी है केंद्र सरकार की, इनकी भूमिका रही हो, लेकिन इसकी भूमिका के आड़ में अरविंद केजरीवाल अपने अभाव को ढक नहीं सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं, वह किसी भी स्थिति में भाग नहीं सकते हैं। अभी स्थिति यह है कि जो मुझे लगता है कि पिछले दिनों अगर हवाला की घटना आपको पता होगा, आडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा था और उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा था। और हमारे यहाँ नैतिकता का जो यह तकाजा था कि रेल मंत्री, भारत सरकार के रेल मंत्री उस वक्त में, जो 70 के दशक की पहले की बात में करो, अगर एक भी एक्सीडेंट होता था तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे। जब तक दोष मुक्त नहीं होते थे
तब फिर ज्वाइन नहीं करते थे। ये अरविंद केजरीवाल किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? राजनीतिक लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी तुमसे दुश्मनी साध रही है, इसको राजनीतिक स्तर पर जवाब दो, लेकिन संविधान को दांव पर लगा करके आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। और नई पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? नैतिकता का अर्थ है कि अगर आप बेदाग हैं तो रिजाइन कीजिए और जनता की अदालत में जाइए और जनता से कहिए कि मैं, जैसा कि आप भाषण देते रहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, इकलौता मैं जो है मैं ही केवल हूं दिल्ली का बेटा और कोई नहीं है। जिस तरह से दिल्ली की जनता को आप कहते हैं कि आप हमारे माए बाप है, मैं आपकी संतान हूं, तो आपको अगर दिल्ली की जनता पर भरोसा होता तो एक बार इस्तीफा देकर के दिल्ली की जनता के पास जाते। देखिए विपक्ष किस प्रकार से मुझे काम नहीं करने दे रहा है, किस प्रकार मोदी जी मुझे सता दे रहे हैं। अगर इस्तीफा देते तो निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में भी सहानुभूति वोट उनको मिलता और निश्चित रूप से आप मजबूत होती। एक तो यह पक्ष है। दूसरी बात है कि जिस तरह से उनकी पत्नी आगे बढ़ करके देख रही है, इसका मतलब क्या है कि जब आप टीम बना रहे थे, इसका मतलब आपको अपने निकटस्थ जो निकटतम व्यक्ति है, जो करीब के लोग हैं, उन करीब लोगों पर भी आपको विश्वास नहीं है, आप विश्वास नहीं कर रहे। जैसे लालू यादव को अपने तमाम जो लालू यादव के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दिए थे, उनके ऊपर लालू यादव का विश्वास नहीं था। जब वो जेल जा रहे थे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। तो लालू जी तो केवल ऐसा नहीं, उनकी परंपरा में जो है वो केजरीवाल भी खड़े हो गए, चलो भाई मैं जेल में रहूंगा तो मेरी पत्नी जो है लड़ेगी, वह चुनाव लड़ेगी या दिल्ली के कमान को संभालेंगे। और लगातार यह जेल जाकर के पत्नी को लॉन्चिंग का भी ये काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर की स्थिति यह है, आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर जो है गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस नैतिकता को लेकर के, जिस आदर्श को लेकर के, जिस जज्बात को लेकर के, जिस जिम्मेवारी को लेकर के पार्टी खड़ी हुई है, निश्चित रूप से वह आम आदमी को मैसेज देने वाली पार्टी अब नहीं रह गई है, वो खास समूहों की पार्टी रह गई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस तरह से मैं भी हमारे आम आदमी पार्टी से हमारे भी सरोकार रहे, हम लोग भी अन्ना आंदोलन में हम लोगों ने समय दिया, लेकिन जिन मूल्यों को लेकर के, जिस मानक को लेकर के, जिस आदर्श को लेकर के हम खड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का काम है केवल आप ही को तंग नहीं किया है, लेकिन अगर आप वसूलों और आदर्शों पर खड़े रहते और वो जिस भगत सिंह के तस्वीर को आप पीछे लगाते हैं, तो भगत सिंह ने और किसी सत्ता के लिए अगर समझौता किए होते तो आज फांसी पर नहीं चढ़े होते। उनके लिए तो सब कुछ बराबर है। इसका मतलब है कि आप केवल भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तेमाल करते हैं, उनके वसूलों से, उनके मूल्यों से आपका कोई लेना देना नहीं है। जी बाबा, अभी जब इंडिया गठबंधन की बात चली है, केजरीवाल इंडिया गठबंधन में ही है, तो उसी गठबंधन के एक साथी है तेजस्वी यादव। तो आज तेजस्वी यादव भी काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बाबा, है ना जी। तो तेजस्वी यादव का ट्रेंड ये है कि तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए एक वीडियो या फोटो अपना सोशल मीडिया पे डाल दिया, है ना जी। और मुकेश सैनी के साथ वो मछली खा रहे थे, तो इसको लेकर के बहुत लोगों ने बवाल किया कि मछली क्यों खाया। तो बड़ा मजेदार तो बहुत मजेदार आपने विषय उठाया है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि तेजस्वी यादव खांस दे, तेजस्वी यादव कुछ भी दे, मछली खाए कि बकरा खाए, भाई भारतीय जनता पार्टी को देह में क्यों दर्द है कि वो क्या खा रहा है, लेकिन इसको भी चाहिए। अगर गंभीर पार्टी होती तो गंभीर पार्टी को गंभीर सवाल पर विचार करना चाहिए। निहायत भारतीय जनता पार्टी फूहड़ प्रश्नों को, औसत दर्जे के प्रश्नों को खड़ा करके जो है अपना जो है गोटी फिट करने में लगी हुई। अरे भैया, नवराज चल रहा है। पहली बात तो यह है तेजस्वी यादव यादव हैं, यादव का संबंध दूध से है, लेकिन तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं। तो बिहार में कहावत है कि दूध और माछ का संबंध ठीक नहीं है। नहीं, आप लोग सुने होंगे बचपन में कि माँ सब कहती थी अरे भैया दूध और माछ एक साथ नहीं चल सकता। अरे भैया, तेजस्वी जी यादव जी हैं, आप दूध पियो और सहनी जी को जो है मछली खाने का ऑफर दे दो उसको। तुम क्यों पड़े हुए अपना दूध छोड़ करके मछली खा लो। ये दूध और माछ के चक्कर में जो भी आपका आधार है वो खिसक जाएगा आपका। और आप तो आपके पिताजी जी बाद में तेजस्वी यादव ने उस पर सफाई दिया
कि क्या? मैं बीजेपी वालों का आईक्यू चेक कर रहा था, आईक्यू। अरे भैया आईक्यू क्या चेक करोगे, नवरात है, बढ़िया से नींबू पानी पीते, मछली देख करके चिढ़ाने का काम तेजस्वी क्यों कर रहे हो? वैसे जानते हो मछली के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर है मिथिला में, बिना जी। मछली देखे हुए तो मिथिला के पंडितों का जो है ना कोई पूजा पाठी नहीं होता है। हाँ, अच्छा। तो मछली तो दरभंगा का तो शान है। दरभंगा में अगर मछली की चर्चा नहीं करेंगे तो यात्रा ही नहीं बनती है। जी। हो सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अपनी यात्रा मंगलमय कर रहे होंगे, लेकिन मछली देख लेते तो जी। बेहतर है। मछली खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ की जो यात्रा बनती है ना, मछली देखने से होती है, ना कि मछली खाने से होती है। तेजस्वी यादव क्यों चिढ़ा रहे हैं आप? अब नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में जो है नींबू पानी पीते, खूब फल-उल खाते, लेकिन यह है उसका दोनों दोनों मतलब है, एक तो सहनी को साधना है और दूसरा जी। मुसलमानों को भी यह मैसेज देना है कि मैं कितना बड़ा जी। सेकुलर हूं। अरे भैया तेजस्वी यादव नई पीढ़ी के लड़के हो, अगर मछली खाने से देश का सेकुलरिज्म जिंदा होता तो पूरे देश को मछली खिला दिया जाता, वो टोकरी भर भर करके। लेकिन मछली खाने से देश का सेकुलर और सेकुलर फोर्स जिंदा नहीं रहेगा। ये सब वाहियात प्रकल्प में मत फंसो। सेकुलरिज्म के सामने जो मुख्य चुनौती है, उस चुनौती को समझो, उस चुनौती का मुकाबला करने का कोई टिप्स तलाश करो, कोई रास्ता तलाश करो। ये मछली खा करके वो अपने को सेकुलर नेता बनाओगे, ना तो सेकुलर रहोगे ना कम्युनल रहोगे और कहीं की नहीं रहोगे तेजस्वी यादव। अच्छा बाबा, अगला मैं ये जानना चाहूंगा कि परिवारवाद पे बात आ जाती है ना। जी। आज तेजस्वी गए थे जमुई, तो वहां खूब भाषण दिया कि मोदी जी अब बोले परिवारवाद जी, चिराग के जीजा जी लड़ रहे हैं चुनाव, उनकी बहन चुनाव लड़ रही है, चिराग चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। और इधर परिवारवाद का एक और दृश्य देखें अगर कांग्रेस में, तो एके एंटनी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और एके एंटनी विरोध कर रहे हैं यह उनका। तो पूरे तो हिंदुस्तान मतलब के ये आदित्य बहुत ही जानते रोचक। नहीं, मजेदार है। आपको पता है कि अजीत जो क्वीन एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ के बारे में आप जानते होंगे कि एलिजाबेथ के जी। शासन काल में ही पूरी दुनिया में उनका साम्राज्य फैला, भारत भी उसी के रीजन में गुलाम हुआ। लेकिन केरल में एक और एलिजाबेथ है, वो एके एंटोनी की जो है पत्नी का नाम एलिजाबेथ है, मतलब अनिल एंटनी अच्छा। जो है भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार है, उनकी माँ का नाम एलिजाबेथ है। समझे ना, दो अच्छा। भाई हैं, अजीत और अनिल हैं। अनिल को दक्षिण केरल से दिया है चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी। लेकिन गंभीर बात एके एंटनी ने कहा कि मेरे बेटे को यह चुनाव हार जाना चाहिए और जनता से अपील की है। एक हिंदुस्तान में अगर इतिहास देखा जाए परिवारवाद के खिलाफ में, कांग्रेस का उस एंटनी ने जो मूल्य खड़ा किया है कि बेटे के खिलाफ में आज वह चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कहा है कि हमारे बेटे को हारना बिल्कुल। चाहिए। और आज उसके बयान को देखिए, उन्होंने कहा है कि किस तरह से सावरकर पर जब बयान दिया कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 2 दर्जन मामले, 20 केस तो लॉन्च हो ही गया उनके खिलाफ में, तब भी कांग्रेस लड़ रही है। और 114 करोड़ रुपए, 115 करोड़ रुपया उनका फ्रीज कर दिया गया है, पोस्टर छापने का पैसा नहीं है, तब भी कांग्रेस हिम्मत के साथ में भाजपा से लड़ रही है। और इस लड़ाकू पार्टी के साथ खड़ा होकर के एंटनी ने कहा कि हम कुछ भी हो जाए, हम बेटे के पक्ष में नहीं खड़े होंगे। एक तो यह पक्ष है, लेकिन बेटा का मामला क्या है? बेटा भी अर्जुन मोह से मुक्त है। वह कह रहा है कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अगर मुझे भीष्म को भी बाणशैया पर सुलाना पड़ेगा, तो अर्जुन ने अपने पूरे कुल और पूरे पितामह को भी बाणशैया पर सुला दिया था। इसलिए अनिल एंटनी को जवाब देना चाहिए। अगर आप राष्ट्र धर्म के खिलाफ में हो, हिंदू धर्म के खिलाफ में हो, चाहे बाप रहो कि मेरा दादा रहे, हम तुम पर बाण चलाने से चूकेंगे नहीं। इसलिए बीजेपी के कमल को अपने हाथ में थामा है। अब केरल में कमल खड़ा रहेगा कि एंटनी खड़ा रहेंगे, यह देखने के बाद बहुत दिलचस्प लड़ाई है। लेकिन एंटनी ने अपना धर्म निभाया है। एक पार्टी के वफादार कार्यकर्ता के नाते एक मानक उन्होंने स्थापित किया है। किसकी जीत होती है? बाप की जीत होती है कि बेटे की जीत होती है? कोई भी जीते, लेकिन वहां जीतेगा तो लोकतंत्र जीतेगा और दक्षिण केरल की जनता जीतेगी। बहुत अच्छा बाबा, तो आज के इस शो में हम ये शो को यहीं पे समाप्त करेंगे। ये हमारा पहला एपिसोड था जिसमें कि हमने सोशल मीडिया ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात किया और बाबा का विश्लेषण मुझे
भरोसा है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और जिस तरीके से मजेदार अंदाज में बाबा विश्लेषण करते हैं टॉपिक्स का, उसमें आपको बहुत ही रोचक तथ्य भी जानने को मिलेंगे, उन टॉपिक से जुड़ी हुई, इतिहास से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई तथ्य। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, द डायलॉग के साथ, और हम लगातार अब आते रहेंगे आपके बीच इस शो को लेकर के, जिससे कि आपको डेली सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, खास करके सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, गूगल पे, उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हम आपको अवगत कराएंगे और बाबा विश्लेषण करेंगे उन टॉपिक्स का हमारे साथ। तो शुक्रिया बहुत बहुत इस शो में जुड़ने के लिए। नमस्कार।